हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री ट्रिक में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं टाइप ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के टाइप बताऊंगा, जो कि आप लर्न कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट करके याद कर लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब से ये जानो, कॉम्बाइन कॉम्बाइन जुड़ना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मैंने आपको बताया दोस्तों, जो रिएक्शन के इस साइड होता है, लेफ्ट साइड, वो रिएक्टेंट होता है। जो रिएक्शन कराकर जो फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट बनता है हमारा। तो टू आर मोर रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन एक साथ जुड़कर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख ले रहे हैं, यस टू प्लस ओ टू इक्वल टू हो गया एस टू ओ। यहाँ पे मैंने यस टू था, ओ टू था, ओ दो बार था, इसलिए यहाँ पे दो लगाकर यहाँ पे दो लगाकर बैलेंस कर दिया। बैलेंस करना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दूसरा दोस्तों यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट टू टू और मोर प्रोडक्ट। जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो टूटकर क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है, फॉर्म कर लेता है प्रोडक्ट का। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सिंगल रिएक्टेंट है। यहाँ पे फॉर्मेशन का प्रोडक्ट क्या बना है, H2+Cl2। बैलेंस कराने के लिए टू यहाँ लगाना पड़ा। अब आते हैं दोस्तों थर्ड नंबर रिएक्शन पे, जो हमारा है रिएक्शन। थर्ड नंबर रिएक्शन हमारा है दोस्तों थर्मल डिकम्पोजिशन। THERMOL, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये थर्ड रिएक्शन हम लोगों का है। जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है दोस्तों, ये बाय हीटिंग के द्वारा होता है। हीटिंग, इस पे हीटिंग के द्वारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, हीट करा के। HEATING, हीट करा के, हीटिंग के द्वारा। आप ऐसा सिंबल देखे होंगे। एग्जाम्पल हम आपको ले लेते हैं, एग्जाम्पल दिखा देते हैं। एग्जाम्पल आपका जैसे हो गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ये जब रिएक्शन कराएगा तो आपका बन जाएगा CaO+CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CaO चूना और ये कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे संगमरमर कहते हैं, खड़िया कहते हैं, या चक के नाम से जाना जाता है, इसका रिएक्शन हम जब कराते हैं हीट के द्वारा, हीट करते हैं इसको, टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, तो ये CaO+CO2 में डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद आता है हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ दोस्तों, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये हमारा फोर्थ है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रिक से या फिर इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक से करंट से, दोनों एक ही होता है। इलेक्ट्रिक या करंट से ये रिएक्शन होता है। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में H2O। H2O, इस पे या तो इलेक्ट्रिक दो, इलेक्ट्रिसिटी जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दो, इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट दो, तो ये जो फॉर्म होगा उस टूटकर बनेगा H2+O2। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट हैं। ये पहला और ये दूसरा, इसमें कंफ्यूज होता है। डिकम्पोजिशन का पार्ट है, इसलिए डिकम्पोजिशन में देख रहे हैं आप, टूट रहा है, डिवाइड हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो ये इसका थर्ड पार्ट हो, सेकेंड पार्ट हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस। नाम आपने सुना होगा, थर्ड फोटोसिंथेसिस, PHOTO। फोटोसिंथेसिस से नाम आता है फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, जो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जैसे पहले ब्लैक, वो कैमरा की यूज किया जाता है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता थी, उसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आती थी। तो वो फोटोलाइसिस मतलब सन के लाइट में, SUNLIGST, सनलाइट के प्रकाश में उसको प्यूरिफाई कर कर सी करने लायक बनाया जाता है। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, AgCl, एल्युमिनियम AgCl सिल्वर क्लोराइड। ये सनलाइट के उपस्थिति में हमें देगा Ag+Cl। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दोस्तों, इसलिए कंपोजिशन है, इसलिए देख लिए अलग अलग हो रहा है। AgCl, Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोरीन होता है, तो AgCl
सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर क्लोरीन Ag+Cl, यहाँ पे हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर रिएक्शन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है इसका, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, हाँ दोस्तों, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट नाम से जानना, डिस्प्लेस मतलब हटाना, डिस्प्लेसमेंट उसके प्लेस से अगले प्लेस पे हटा देना। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, दोस्तों। इसका एग्जांपल हो जाएगा Fe। Fe मीन्स आयरन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा करते हैं, तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, ये Fe कॉपर को हटाकर यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका। ये विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक सीरीज बनाएंगे हम, आपको अगर नहीं आता तो उसमें समझा दिया जाएगा कि जिसकी इलेक्ट्रोड क्षमता अधिक होती है वो उस दूसरे एलिमेंट को उसके स्थान से डिस्प्लेसमेंट कर देता है, प्लेस बदल देता है। अगला है दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल DOUBL, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसमें देखिए एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक आयरन कॉपर को यहाँ से हटाकर अपने जुड़ जा रहा है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में ये होगा कि कोई दो चीज अलग अलग होंगे। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2। अब रिएक्शन कराते हैं दोस्तों इसका। तो ये जो फॉर्म होगा, रिएक्शन हम नीचे लिख देते हैं, ये जो फॉर्म होगा BaSO4 हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा BaSO4 प्लस दोस्तों आपका वो बच जाएगा जो यहाँ पे हुआ है 2Na ये Cl। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यही सब रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, फिफ्थ नंबर ऑक्सीडेशन। नाम सुना होगा आपने, OXIDATION, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का रिलीज होना, और रिडक्शन में हाइड्रोजन का रिलीज होना, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का रिलीज होना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Cu+O2 रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा CuO, लेकिन O2 यहाँ पे, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बैलेंस। यहाँ पे देख लिया कॉपर, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का रिलीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का रिलीज होना और हाइड्रोजन का जुड़ना, तो रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये रिडक्शन का काम कर रहा है और ये पे ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला आते हैं हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर के माध्यम से आपका होता है रिएक्शन TEM। तो टेम्परेचर के हिसाब से होता है दोस्तों आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जो रिलीज करता है along with फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो हीट को रिलीज करता है वो एक्सोथर्मिक में होता है। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जैसे LPG OLPG कोई भी। तो यहाँ पे CH4 मीथेन हो गया जो LPG में यूज किया जाता है। O2 हो गया, यहाँ पे रिलीज होने के बाद रिएक्शन कराने के बाद CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट, यहाँ पे रिलीज हो रहा है, गैस निकल रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक मतलब निकलना, एनर्जी का रिलीज होना। एंडोथर्मिक एनर्जी का एब्जॉर्ब करना, मतलब एनर्जी जो उसमें रिक्वायर्ड यहाँ पे मांगा है। जैसे देख सकते हैं आप, द रिएक्शन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसे जो रिएक्शन रिक्वायर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी से कॉल्ड क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ये एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों।